ईरान को दिए 48 घंटे की अल्टीमेटम के बाद क्या अब डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे ईरान को लेकर बेहद खतरनाक होने वाले हैं? क्या अमेरिका और इसराइल अब ईरान पर काफी बड़े और खतरनाक हमले करने की प्लानिंग में है? जी हाँ, बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और चेतावनी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 48 घंटे के भीतर बिना किसी शर्त नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट्स को तबाह कर देगा। लेकिन वहीं बिना दबाव में आए ईरान ने पलटवार करते हुए इसका जवाब दिया और कहा कि वो खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देगा। जी हाँ, मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब काफी भयानक रूप लेने लगा है। रिसेंटली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोला तो अमेरिकी सेना ईरान के पावर प्लांट्स को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देगी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, अगर सोमवार देर रात तक जलमार्ग को बिना किसी खतरे के नहीं खोला गया तो अमेरिका उनके अलग अलग पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा, उन्हें दुनिया के नक्शे से पूरी तरह से मिटा देगा और इसकी शुरुआत होगी उसके सबसे बड़े पावर प्लांट से। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के इस धमकी का असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला। शेयर बाजार में मानो हड़कंप सा मच गया। जी हाँ, ट्रंप की धमकी के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों और कूटनीतिक गलियारों में मानो हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच पिछले 1 महीने से चल रहे युद्ध के कारण जहां तेल के दाम आसमान छूने लगे हैं तो वहीं शेयर बाजार में भी लगातार गिरावट जारी है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बावजूद भी ईरान बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम पर ईरानी सेना ने पलटवार करते हुए ये चेतावनी दे दी है कि अगर उनके ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर एक खरोच भी आई तो पूरे खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिका से जुड़े हर ऊर्जा, आईटी और डिसैलिनेशन प्लांट को तबाह कर दिया जाएगा। बता दें कि ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब के बाद बिजली उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी कुल बिजली क्षमता लगभग 90,000 से 92,000 मेगावाट है। ईरान में लगभग 130 से 300 से अधिक पावर प्लांट हैं, जिनमें 134 प्रमुख थर्मल प्लांट भी शामिल है, जो देश की 80 से 95% बिजली की आपूर्ति करती हैं। और ट्रंप अपने पोस्ट में ईरान के सबसे बड़े प्लांट का भी जिक्र करते हैं। जी हाँ, कई डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो वह ईरान के फारस की खाड़ी तट पर स्थित बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, जो ईरान का इकलौता कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर है जो 1 गीगावाट ऊर्जा पैदा करता है। वही खबरें हैं कि अगर इस प्लांट पर हमला होता है तो रेडिएशन लीक का भी खतरा है। बता दें कि इस पावर प्लांट पर इसी महीने 17 मार्च को हमला भी हुआ था। बुशहर परमाणु संयंत्र के परिसर में एक प्रोजेक्टाइल आकर गिरा था और इस वजह से रिएक्टर से महज 350 मीटर दूर एक इमारत नष्ट हुआ था। वहीं इसके बाद रूस की स्टेट न्यूक्लियर एजेंसी और आईएईए ने यह पुष्टि की है कि रिएक्टर पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ और एहतियात के तौर पर पहले यूनिट को शट डाउन कर दिया गया है। वहीं अगर अमेरिका ईरान के पावर और न्यूक्लियर प्लांट्स पर बमबारी करता है तो इसके परिणाम केवल मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया में इसका काफी खतरनाक असर होगा। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सबसे बड़ी चिंता बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर है। यूएई, कतर, कुवैत और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देश पीने के पानी के लिए पूरी तरह से समुद्र के खारे पानी को साफ करने वाले प्लांट्स पर डिपेंड है। अगर बुशहर प्लांट पर बमबारी से रेडियो एक्टिव रेडिएशन का रिसाव होता है तो पूरा फारस की खाड़ी का पानी जहरीला हो सकता है। वहीं इसके अलावा हवा का रुख अक्सर ईरान से अरब प्रायद्वीप की ओर होता है, जिसका सीधा मतलब है कि रेडिएशन के बादल पड़ोसी देशों में बड़े पैमाने पर मास इवैक्यूएशन का कारण बन सकते हैं। वहीं अमेरिका के अल्टीमेटम के बाद भी ईरान किसी तरह से झुकने को तैयार नहीं है। उसने साफ किया है कि अगर अमेरिका उसके ऊर्जा संयंत्रों पर हमला करता है तो वह पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके सहयोगियों सऊदी, यूएई आदि के तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को मिसाइलों से तबाह कर देगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनियों को प्लांट जलकर खाक हो जाएंगे और एक स्थानीय लड़ाई से ग्लोबल एनर्जी वॉर में बदल जाएगा।